पोरबो लोरबो जीत पोरे, मेहनत करो और अपना अपना जो हिस्से का अपना जो खुशी है वो ले लो। टीएनसी का जो टेस्ट सीरीज है वो तो मैं सबको बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज जरूरत है, मतलब डेली ये प्रैक्टिस रहना। मेरे पास मेरा कृष्णा जी तो थे ही, मतलब मैं उनके बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जब भी मुझे कुछ दिक्कतें होती थी कि नहीं मैं अब नहीं हो रहा है मुझसे, तो बस मैं आंखें बंद करके सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया है, उनके लिए मैं इतना नहीं कर सकती। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ एक नए संघर्ष की स्टोरी, जिसको जानकर लगेगा कि हाँ यार, एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से की जाती है, और उससे सिलेक्शन कम समय में कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सुत्रिशा जी। हाँ सर, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, 150 रैंक। हाँ सर, पहला अटेम्प्ट था तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली भी बहुत खुश है। ओके, पूरे परिवार में खुशी की लहर है, और पहला अटेम्प्ट है, बहुत ही बड़ी बात है, पहला अटेम्प्ट है, और पहले अटेम्प्ट को हाँ सक्सेस में कन्वर्ट कर देना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब इनसे हम जानेंगे कि हाँ, ये संभव कैसे हुआ, ये किस प्रकार से कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे लिया। तो बहुत सारे इनसे चीजें जानने वाले हैं, बहुत सारे इनके संघर्ष की कहानी, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, सारी डिटेल्स में आज इनसे निकलवाने वाला हूं। तो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। myself Sutrishna Panja, from West Bengal, and I have completed my BSc Nursing from College of Nursing, Midnapur Medical College and Hospital, ओके, कोलकाता से आप पास आउट है, कौन से ईयर में पास आउट है? 2023 में। 2023 में आपने पास आउट है, और इस बार आपने एक सिलेक्शन ले लिया। तो इसके पीछे जो प्लानिंग है, कैसे बनाया था कि हाँ, मुझे यार नॉट सेट ही क्लियर करना है? क्या क्या स्ट्रेटजी रही है? इतना जल्दी सिलेक्शन हर किसी को मिलता नहीं है, हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। वो आपने पहली बार में सिलेक्शन लिया, तो क्या प्लानिंग रही है उसके बारे में बताएं। मेरा प्लानिंग मतलब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से तो नहीं था, पास आउट होने के बाद से ही था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब फोर्थ ईयर तक सिर्फ मेरा इंस्टीट्यूशनल जो टेस्ट होता था, यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम था, उस पर ही फोकस था। और उसका जो पैटर्न है और एम्स नॉर्सेट का जो पैटर्न है बहुत डिफरेंट है। मतलब उसमें कुछ नैरेटिव टाइप का क्वेश्चन आता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, और यहाँ पे पूरा ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोनों के प्रिपरेशन में तो बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन एक बात जो है कि मेरा चारों ईयर का कॉन्सेप्ट जो था, स्पेशली फर्स्ट ईयर तो हमारा कोविड में ही निकल गया था, लेकिन सेकेंड ईयर से जो मेन जो सब्जेक्ट शुरू होता है हमारा, मेड सर्ज या फिर पेडियाट्रिक, स्पेशली ऑब्स गायनी, इन तीनों सब्जेक्ट में मेरा कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर था। तो इसका क्रेडिट तो ज़रूर मेरे कॉलेज का जो टीचर्स है उसको ही जाते हैं, उनको ही जाते हैं। तो बहुत 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 ही अच्छी बात है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने कॉलेज के अंदर बहुत ही जबरदस्त स्टडी की थी। आपने पूरा एक हाँ मेहनत सर। करके अपना पूरा बेसिक क्लियर कर लिया। उसके बाद क्या सोचा कि हाँ भाई, अपना 4 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 साल जो है आपने कंप्लीट किया, आपने थ्योरी, आपने बताया कि मैंने सर कॉलेज लाइफ में जो हमने पढ़ा रखा था, जो हमारे टीचर्स ने, जो स्कूल, जो हमारे कॉलेज के टीचर्स थे, उन्होंने हमारे थ्योरी बहुत ही अच्छा करवा दी थे। उसके बाद आपने क्या प्लानिंग किया? के बाद मतलब मेरा नॉर्सेट देने का प्लान तो पहले से ही था। मतलब मुझे लगता था कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब किया जाए, और नॉर्सेट तो इंडिया का हाईएस्ट एग्जाम होता है नर्सिंग वालों के लिए, तो देना था। तो मैं घर वापस आई और उसके बाद एक दो महीने मंथ मैंने कुछ प्रिपरेशन किया था, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था, और कुछ जगह में सीवी भी दिया था कि कुछ अगर जॉब लग जाए। क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है तो वो मिलने में थोड़ा देर होगा ऐसा बताया गया था। तो अप्रैल में जो नर्सेट था वो तो दे नहीं सकती थी मैं। और हमारे वेस्ट बंगाल में ऐसा भी कुछ हुआ था कि कुछ कॉलेज को मिल गया था रजिस्ट्रेशन, कुछ कॉलेज को नहीं मिला था, तो ऐसा भी हुआ था। तो अप्रैल का नॉर्सेट मुझे दिया नहीं गया क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था। तो उस टाइम मैं क्या करूँ, फैमिली के हालत भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था। तो इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया था, एक नर्सिंग स्कूल में सिस्टर ट्यूटर के जॉब में ज्वाइन किया था। तो लगा था ठीक है चलो, हॉस्पिटल जैसे शिफ्टिंग ड्यूटी तो नहीं है। मेरा 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी रहता था, और उसके बाद मैं जब घर आती थी, मतलब
कुछ पढ़ूं इसके जैसा एनर्जी नहीं रहता था मेरे पास, तो फिर भी मैं कोशिश करता था जितना हो सके हो। फिर आपने एक माइंड पे तो था आपने नहीं था शुरुआत मुझे। का एक बहुत ही खुद से तैयारी करने का सोचा कि यार चलो अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई बात नहीं, एक जॉब मिल जाए, हाँ जैसे थोड़ा इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए। कि भाई हाँ, बच्चा, हर बच्चा यही सोचता है कि भाई यार नर्सिंग में 4 साल निकाले हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जॉब मिल जाए, पैसे वैसे आ जाए, और उसी के साथ साथ हम लोग तैयारी भी करते रहेंगे। तो आपने यही सोचा और स्टार्टिंग कर दी। उसके बाद क्या हाँ। हुआ जब आप जॉब में जा रहे थे? तो आपकी तैयारी कंटिन्यूअसली एफर्ट के साथ हो रही थी, या बस हो चल रही थी नहीं ठीक नहीं, ठाक? बस चल रही थी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि जॉब करके फिर मैं मेरा प्रिपरेशन करूँ, ऐसा नहीं होता था। और मैंने धक्का, जो पहला बड़ा धक्का खाया था तो ईएसआईसी का एग्जाम में मैंने सबसे जो मुझे बुरा लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो तब मैंने सोचा नहीं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और कॉन्टिन्यूअसली मुझे एफर्ट देना होगा। और मेरे पास टाइम भी कम था कि नरसेट 7 का डेट तो फिक्स्ड है कि सितंबर में ही होगा, तो मेरे पास ओके, टाइम बहुत मैं कम है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि आपने उसके बाद कंटिन्यूटी के साथ में, जैसे आपको जैसे बताया कि आपने कॉलेज को ज्वाइन किया, एक सिस्टर ट्यूटर के रूप में आपने ज्वाइन किया, तो उसको लगातार चल रहा था, या उसके बीच में कहीं क्विट करके या घर बैठ के फिर से तैयारी करने का प्लान बनाया? किस प्रकार से रहा था वो, थोड़ा सा इसमें बताया या? हाँ, मैंने करीब 2 मंथ पहले से पूरा मतलब छुट्टी टाइप का ले लिया था। नौसेट का जो सितंबर 15 में था हमारा एग्जाम, तो मैंने लगभग जुलाई 15 तक मैंने कंटिन्यू किया था, पूरा कंटिन्यू किया था। और उसके बाद मैंने मेरा स्कूल में बोला कि थोड़ा अगर मुझे छुट्टी मिल जाए, मुझे ऐसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम देना है, तो वो लोग मंजूर किया था वो छुट्टी कि हाँ हाँ तुम प्रिपरेशन लो, लेकिन कभी कवर मतलब जरूरत पड़े तो आना। तो उसके बिल्कुल। बाद वो जो दो बिल्कुल, महीने थे। बहुत। मैं इस इंटरव्यू में थोड़ा सा बीच में ब्रेक देता हूं, क्योंकि मुझे थैंक यू बोलना होता है। ऐसे जो, जहाँ पे आपके, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करती है, वहां के जितने भी हाँ जो ऑथराइज पर्सन है जिन्होंने आपकी छुट्टी को सैंक्शन किया, और जितने भी स्टाफ है, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज एक बहुत ही बड़ा टॉपर्स, वो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे, और जो उनको लगेगा कि हाँ यार, हमने जो किया था वो बिल्कुल सही किया था। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपने उसको वहां से क्विट किया, 2-3 महीने की छुट्टी ली, और आपने प्लान बनाया कि यार मुझे नौ सेट 7 के साथ आगे बढ़ना है। अब बहुत ही कम समय है, मैं इसको बहुत कम टाइम मानता हूँ। बेसिक आपका पहले से कंप्लीट था, बेसिक आपने कॉलेज में पढ़ रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिविजन की जरूरत थी, बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो क्या, कैसे आपको पता लगा कि अब मुझे टीएनसी के साथ जाना चाहिए, या मुझे कहीं और चूज करना चाहिए, या मुझे और कोई चीजें पढ़नी चाहिए? कैसे प्लानिंग की, और किस प्रकार से आपका टीएनसी के साथ जुड़ा हुआ? अच्छा, तो मेरे पास 2 या फिर 3 महीने था, तो मैंने एक पूरा प्लान बनाया था कि इस दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इस दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। पहले से ही मेरा मेड सर्च और ऑप्स का ही बहुत स्ट्रांग था, तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पूरा क्लियर था। तो यूट्यूब में भी मैं कभी कभार देखती थी कि और भी जो कोचिंग्स है उसकी एमसीक्यूज कैसा होता है, और उन लोगों का कंटेंट कैसा होता है। तो एक दिन मुझे अभी सर का वीडियो मिला था, एक एमसीक्यू वाला वीडियो ही मिला था, और उसका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने देखा नीचे कि नाम कुछ टीएनसी, मुझे तब भी पता नहीं था कि ये टीएनसी क्या चीज़ होता है। तो मैंने उनका जो चैनल है वहाँ पे गया, तो जाकर पूरा देखा कि टेस्ट सीरीज का प्लान्स कैसा है, कॉम्बो प्लान्स कैसा है, या फिर एडवांस सीरीज का जो प्लान्स कैसा है, तो वो पूरा देखा। तो मैं एमसीक्यू तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी। टारगेट हाई का बुक था मेरे पास, तो टारगेट हाई से जो टॉपिक में पढ़ती थी उसका ही एमसीक्यू करती थी। तो मुझे लगा ठीक है, मेरा थ्योरी तो थोड़ा बहुत क्लियर है और मैं रिवीजन कर रही हूँ, और क्यों ना ऐसा कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जाए जहाँ पे मैं टेस्ट जैसा होता है, नॉर्सेट का जो टेस्ट होता है उसका पैटर्न में ही हर रोज मैं टेस्ट दे सकूँ, जैसे कि मेरा कंसिस्टेंसी मतलब ठीक ठाक रहे, कि मैं जब एग्जाम पहली बार देने जाऊँ मुझे घबराहट ना हो। तो मैंने देखा ओके, टीएनसी का पूरा। जैसे ही आपने मन बनाया, जैसे आपने बोला कि अब मेरे पास 3 महीने हैं, बहुत ही कम समय होता है, और 3 महीने के अंदर आपने पूरी प्लानिंग तय की कि मुझे रिवीजन भी करना है, सारे नोट्स जो मैंने पहले पढ़ रखे वो भी करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो उसी समय आपको एक राइट डिसीजन मिल गया, भगवान ने आपको एक रास्ता दिखाया कि भाई
हाँ, अच्छे रैंक बेस्ट लाने के लिए डिसीजन कहीं था। ना कहीं एक भगवान ने आपको एक बेस्ट डिसीजन दिया कि भैया आपको अभी सर का वीडियो मिला, अभी सर का आपने देखा, उसके बाद आपने टीएनसी को सर्च किया और टीएनसी के साथ साथ आपने मन बनाया कि टीएनसी के साथ चलना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कौन सा प्लान आपने, इतने सारे प्लान है तो आपने कौन सा प्लान ज्वाइन किया था? मैंने कॉम्बो प्लान जो है, जहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज होता है, उसके बाद वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होता है, वो बहुत हेल्पफुल था, तो मैंने वही ज्वाइन किया था। तो ओके, बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल। वो आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद जैसे आपने लगातार आपने बताया कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, वीडियो एमसीक्यू ज्वाइन किया और कॉम्बो प्लान को आपने सेलेक्ट किया और उसके साथ आगे बढ़ते गए। अब मैं थोड़ी सी चीजें और ज्यादा डीपली पूछना चाहूंगा कि ये बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस में धीरे 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 धीरे, भले ही इंटरव्यू लंबा हो जाए, लेकिन मुझे इस इंटरव्यू का बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये लगता है कि एक बिल्कुल सटीक जानकारी कम टाइम में आपने कैसे किया वो सामने आ रहा है। उसके बाद आपने टेस्ट देना शुरू किया और साथ ही साथ आपने रिविजन्स, एमसीक्यूज, तो मैं टेस्ट सीरीज की तो बाद में बात करूंगा, तो कैसे मैनेज किया ये सारा कम समय में? 3 महीने में मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कैसे मैनेज किया? हाँ, मेरा पूरा दिन मतलब पढ़ाई में ही निकल जाता था, 10-12 घंटा हो जाता था। एमसीक्यूज करना है, वीडियोस भी देखना है, उसके साथ साथ मैंने जो नोट्स बनाया है उसका भी रिवीजन करना है। और मैं कभी ऐसा नहीं करता था कि टेस्ट का जो मेरा कम टाइम में हो रहा है तो मैं कम टाइम में दूंगी। तो मैं ऐसा नहीं करता था कि एक बार कंप्लीट हो गया 100 तक तो ठीक है, मैं सबमिट कर देती हूँ। मैं फिर से रिवाइज करती थी कि जो जो सेक्शन है, उस 2020 का सेक्शन वही मैं रिवीजन करती थी कि हाँ, ये मेरा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि होता है ना कि पहले बार जब क्वेश्चन को देखा तो हमारे दिमाग में नहीं आता है कि इसका ये आंसर हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब फिर हम रिव्यू करते हैं तो हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो मैं ऐसा ही करता था, मतलब पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का टाइम है, वो टाइम लेके ही एग्जाम देता था। पहले पहले नहीं करता था, तो कुछ एग्जाम के कुछ दिनों दिन पहले पहले मैं ऐसा ही करता था, तो उसमें भी टाइम जाता था। स्पेशली मेंस के आगे 3-3 घंटे का एग्जाम देता था बैठे बैठे। तो ऐसे टाइम मैनेज तो आपको करना। ऐसा नहीं लगा कि यार ये हमने जो चूज किया है, टीएनसी चूज करने का जो आपने सेलेक्ट किया था, वो डिसीजन आपको कैसा लगा? कि आपका डिसीजन बिल्कुल फैक्ट डिसीजन था वैसे या बहुत सारी चीजें हाँ, क्या थी इसके बारे में बताएं। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था सर मेरा। क्योंकि मैंने जब प्रीलिम्स में मेरे साथ ये बहुत हुआ था कि देखा, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था टेस्ट सीरीज में, जो क्वेश्चन अटेंड किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो इतना खुशी मिला कि हाँ, ये तो मैंने देखा है, मतलब ऑप्शन नहीं भी दे तो भी मैं ये कर सकती हूँ कि आपने हाँ, इसका यही आंसर है। क्योंकि वहाँ पे मैंने टीएनसी पे उस आंसर को मार्क भी किया था, और उसका जो मेरा करेक्ट होता था उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देखता था कि ठीक है, मेरा रिवीजन हो रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। तो मैं आंख बंद करके भी उसका जवाब दे सकती थी अगर मुझे ऑप्शन दिया भी ना हो तो। ऐसा भी क्वेश्चन आया था, और मेंस में भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया था, हाँ टीएनसी से क्वेश्चंस आता है तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करती हूँ। जो मैंने टेस्ट पहले दिया था, उनका जो जो गलत हुआ था उनको मैं बार बार देखती थी कि हाँ, मेरा क्यों गलत हुआ था, मेरा कुछ तो कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है जिसके लिए मेरा आंसर गलत गलत हो गया। तो ओके, ऐसा मैं रिवीजन करती थी। बहुत ही बढ़िया। आपने इस प्रकार से बिल्कुल आपने एक भरोसा कर लिया कि यहाँ पे मुझे टीएनसी के साथ चलना है और टीएनसी के साथ आपने मेहनत किया लगातार 3 महीने। 3 महीने में आपने टेस्ट सीरीज को लगातार रखा, साथ ही साथ आपने वीडियो एमसीक्यू को लगातार रखा और जो आपने पढ़ रखा था उसको रिवीजन को कंटिन्यूसली रखा। शेड्यूल क्या होता था? बच्चे पूछना चाहते हैं कि हाँ सर, हम भी चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर ऐसा कीर्तिमान रच दे। बच्चे तो 3-3 साल से कर रहे हैं, लेकिन 3-3 साल तक लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन 3 महीने में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, वो भी टीएनसी के साथ मिलकर, बहुत ही शानदार। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डेली शेड्यूल क्या होता था? कि हाँ, सुबह उठ के मैं इस प्रकार से अपने पूरे दिन को मैनेज करके रखती थी और कितने घंटे लगातार आप पढ़ते थे, उसके बारे में बताएं। तो मतलब वो हो जाता था, क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। मतलब सोशल मीडिया या फिर बाहर की दुनिया से मुझे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन ले रहा है, हमारा बैच का भी जो था, मेरा कुछ दोस्त बहुत, मतलब बहुत दिन से प्रिपरेशन ले रहा है, जब से हम निकले हैं, हमारा 4th ईयर कंप्लीट हुआ है। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि नहीं, मुझे इस 2-3 महीने में ही जो करना है करना है। और उस और कुछ के लिए मुझे बाद में भी टाइम मिल सकता है, सोशल मीडिया हो या फिर और कुछ। तो मैं सुबह लगभग 5 या
4-5 बजे उठ जाती थी। और उसके बाद से ही मेरा डे पूरा फुल डे चलता था। मतलब दोपहर में भी मैं रेस्ट नहीं लेती थी। दोपहर में मैं क्या करती थी, थोड़ा हमारा बंगाली का तो नींद आता ही है खाने वाने के बाद, तो उस टाइम मैं टेस्ट देती थी कि मेरा ध्यान अगर फोन के स्क्रीन पे है तो उतना नींद नहीं आएगा। होता है ना, बुक खुलते ही हमको नींद आ जाती है, तो मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके सुबह मैं थ्योरी पढ़ लेती थी, और उसके बाद शाम के टाइम में मैं वीडियोस देखती थी और टेस्ट देती थी, टेस्ट के एक्सप्लेनेशन देखती थी, तो ओके, ऐसे ही। कितने कितने आवर्स की स्टडी हो जाती थी आपकी लगभग? 10-12 तो हो ही जाते था, उससे भी ज्यादा, मतलब कम नहीं। ओके। सोने मैं का ये टाइम चीज बहुत कम गया था, बस 6 या फिर बिल्कुल। 7, कभी कभी 5, ऐसा भी हो गया। ओके। बहुत। अब एक चीज में यहाँ बहुत ही आपका जो ये सिनेरियो है बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है। बहुत सारे बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, आपको तो सिर्फ टाइम ही इतना ही मिला है कि मुझे 3 महीने के अंदर करना है और ये सारी चीजें करना है। तो जो थ्योरी है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि थ्योरी करनी चाहिए, कुछ बोलते हैं एमसीक्यू करना चाहिए, कुछ बोलते हैं, कुछ आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब कंटिन्यूसली कुछ कुछ चीजें बोलते रहे, दोस्त कुछ बोलते हैं, फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं। तो कैसे आपने कैसे फिक्स किया कि मुझे क्या ज्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरी करनी चाहिए या एमसीक्यू पे ज्यादा रहना चाहिए? तो क्या रहा है आपका? आई थिंक थ्योरी एंड एमसीक्यू बोथ ना कंपेंसेटरी है, मतलब थ्योरी भी करना है और एमसीक्यूज भी करना है। एमसीक्यू जब हम कर रहे हैं, उसके जब एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं, तो वो तो थ्योरी में ही गया ना, मतलब थ्योरी को ही हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता था थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और मैं थ्योरी की बात करूँ तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रही हूँ मैं, और एमसीक्यूज नहीं कर रही हूँ, तो वो भी एक डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम के टाइम में चूज करने में। दिक्कत होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि एम्स वाले इतना सीधा तो है नहीं कि एक ऑप्शन ऐसा दे दे कि जो ही सही हो। हमको लगता है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो उसके लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, और उसके साथ साथ थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना ही चाहिए। तो ओके, अभी जो बहुत ही करंट बढ़िया, बहुत ही सिनेरियो बेस्ड शानदार। आ रहा है आप उसके लिए। लगातार मेहनत कर रही थी और थ्योरी और दोनों को आपने लगातार 3 महीनों में आपने लगातार सिमिलर बना के रखा कि रिवीजन उसका कंटिन्यूसली मैंने पढ़ रखा है, उसका मैं रिवीजन करती रहूं बार बार और साथ में मैं प्रैक्टिस करती रहूं। दोनों को साथ लेके आपने पैरेलली साथ में रखा है और बहुत ही जबरदस्त ये सफलता मिली। अप डाउन जिंदगी में आते हैं और सबसे ऊपर तो आपके ऊपर प्रेशर है कि भैया कॉलेज वालों ने अब की बार 3 महीने की छुट्टी दी है, बड़ा प्रेशर है। और दूसरी बात, हॉस्पिटल से भी अगर नहीं रहा तो अब की बार हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ा, घर की कंडीशंस को भी आपको देखना है, बहुत सारा प्रेशर रहता है। खुद एक एंजाइटी भरा एग्जाम से पहले बहुत हाईली प्रेशर रहता है। मुझे पता है बच्चों के ऊपर क्या रहता है कि जॉब नहीं मिलती, बेरोजगारी में हर चीज उसको ताने ही ताने मिलते हैं। तो इस प्रेशर को कैसे, अप डाउन को कैसे मैनेज किया? मैंने जो, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मैं हमेशा डिस्कस करती थी जब भी मुझे कुछ प्रेशराइज लगता था, और मेरे पास मेरा कृष्णा जी तो थे ही, मतलब मैं उनकी बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जब भी मुझे कुछ दिक्कतें होती थी कि नहीं, मैं अब नहीं हो रहा है मुझसे, तो बस आंखें बंद करके सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया है, उनके लिए मैं इतना नहीं कर सकती, तो बस हो जाता था ऐसे ही, प्रेशर आ जाता था ओके। एक, नहीं मुझे करना है। टीएनसी की तरफ से आपको कोई रिपोर्ट कार्ड या आपको टीएनसी की तरफ से ऐसा कोई चीज मिला हो? क्योंकि मैंने आपका रिपोर्ट कार्ड मैंने नहीं किया था, वो शेर सिंह सर ने एनालिसिस किया था। उन्होंने पूरा उसमें एनालिसिस करके बोला था कि ये लड़की बहुत ही अच्छा कर रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उस समय मैंने एक एनालिसिस करके एक मैसेज आपको शेयर किया था, आपको शायद अब याद आया है कि आपने, हाँ, रिपोर्ट कार्ड था उसमें, और उसमें मैंने बताया था कि बेस्ट विशेष है, और आप एक बहुत ही बड़ा वीडियो मैसेजेस था और वो आपके पास पहुंचा था। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत शानदार बात है। अब मैं कुछ चीजें और जानना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों के कमेंट्स सेक्शन से मैं लेके आता हूँ, और बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे थे, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। एक एग्जाम हॉल में जाने के बाद कैसा रहा कि यार ये सारे क्वेश्चन, जैसे प्री निकल गया, मेंस की बात करूंगा क्योंकि प्री तो बहुत सारे बच्चों का निकला ही है, तो मेंस के अंदर कैसा रहा कि यार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये अब की बार चेंजेस होगा, डर नहीं लगा? हाँ, बहुत डर लगा था सर, क्योंकि हर हर लोग बोल रहे थे कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आएगी, और प्रैक्टिस जो कर रहे थे हम, वो भी सिनारियो बेस्ड मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में जाके देखा, नहीं जैसा प्रीलिम्स में आया था करीब ऐसा ही आया है। कुछ कुछ था सिनारियो बेस्ड, मतलब ड्रग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था कि इस सिचुएशन में क्या करना है, क्या ड्रग देना है, वो सिनारियो बेस्ड था। लेकिन
ज्यादा तक क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल ही था, लेकिन पहले से ही जो सिनेरियो बेस्ड प्रिपेयर कर रखा था तो ठीक है। मतलब पढ़ाई कभी वेस्ट में नहीं रहता है, कभी ना कभी काम आ ही रहता है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे किसी ना किसी एम्स में तो होगा ही, तो वहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे हमारे पास नॉलेज तो है, नॉलेज तो कहीं नहीं जाता। तो बच्चे का ठीक एक था। कमेंट आया, वो कमेंट मेरे सामने है और उसको मैं देख रहा हूं कि भैया कितने क्वेश्चन पर डे आप निकाल लेते थे। जैसे आप रोजाना टेस्ट दे रहे थे, लगभग टीएनसी कंटिन्यूसली 3 टेस्ट करवाती थी, तो आप उसके अलावा कितने एमसीक्यूज रोजाना प्रैक्टिस कर लेती थी पर डे लास्ट के समय में? पर डे मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस तो 100 से मतलब 150 तक करती थी। और एमसीक्यूज का जो वीडियोस था, मैंने पहले ही बोला है, 800 एमसीक्यूज का जो वीडियोस है वो मैंने बस 15 डेज में कंप्लीट किया था। 15 दिन में मैंने वो पूरा वीडियो कंप्लीट किया था। उसके बाद जो जो मेरा दिक्कत हो रहा था कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता है, उसका मतलब लिखने का भी टाइम नहीं था, स्क्रीनशॉट लेके रखती थी कि एग्जाम के दिन के पहले मुझे ये सब कुछ रिवीजन करना है। और किया भी था, और उससे मुझे बहुत मतलब ओके। बेनिफिट्स भी मिला है। ओके, वीडियो एमसीक्यू बेच में जो सर ने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज अभी सर ने जो लास्ट मोमेंट में हाँ। करवाए थे, वो आपने कंटिन्यूअसली किए थे और उससे आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट भी मिला है, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि हाँ सर ये बहुत ही अच्छी चीज लगी थी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि बहुत सारी चीज बुक्स की बात कर लेता हूँ। अभी तक इस जर्नी में आपको यहाँ तक पहुंचाने में कौन कौन सी बुक्स बुक्स हेल्पफुल रही है? टारगेट हाई और सॉन्डर्स। सॉन्डर्स मतलब थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है, तो बेस्ट बुक है ही। उसके बाद साथ साथ मैंने टारगेट हाई भी किया था। टारगेट हाई मतलब रिवीजन के लिए, एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के जस्ट अगले दिन ही उसके लिए टारगेट हाई अच्छा है। और हाँ सॉन्डर्स बिल्कुल, थ्योरी के लिए, आपने मेरे टारगेट कॉन्सेप्ट हाई के और लिए। एग्जाम से कुछ दिनों तक पहले रिविजन्स के लिए आपने टारगेट हाई को चूज किया था, और साथ में आपने साउंडर्स को फॉलो किया है लगातार। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से आपने किया है। क्वेश्चंस ये है कि प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने सही कितने गलत, मेंस में कितने क्वेश्चन सही कितने गलत कितने सही? प्रीलिम्स में मैंने हिसाब जो किया था उसमें मेरा लगभग 68 मैंने हिसाब किया था, जो 68। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो देखा मेरे अटेम्प्टिंग 73 है। मैंने सुना सबके साथ ही हुआ है, कुछ क्वेश्चंस का कुछ गलत क्वेश्चन आ गया था इसके लिए। तो मेरा प्रीलिम्स में जो सबसे अच्छी बात थी कि नेगेटिव बहुत कम हुआ था, मेरा बस 3 नेगेटिव गया था। मतलब प्रीलिम्स में मैं टीचिंग से मेरा मतलब ऐसा ही कुछ स्ट्रेटेजी था, मुझे एक भी गलत को हाथ भी नहीं लगाना है। मतलब इतना भी मुझे डाउट आए तो मैं वो नहीं करूंगी। तो ऐसा स्ट्रेटेजी लेकर मैंने प्रीलिम्स दिया था, क्योंकि वो सिलेक्शन का बात था ना कि मुझे मेंस के लिए सिलेक्टेड होना है। और मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि बहुत लोग बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको तो चांसेस ऑफ कोर्स हाई ही होगा ना, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल, बहुत ही निगेटिव नहीं। जबरदस्त बात बोली है। माइनस मार्किंग को तो इतना जबरदस्त कंट्रोल किया है आपने टीएनसी के साथ मिलके, सिर्फ हाँ, 3 ही गलत रहे हैं। अरे भगवान, बहुत ही जबरदस्त, ये होती है प्रैक्टिस का कमाल। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे, मेंस के अंदर क्या रहा? मेंस के अंदर सर नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा था और उतना कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जो हुआ था, मैंने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चंस का जो मैंने सोचा था वही सही आंसर था, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था तो मैंने नहीं किया। और मेंस के अंदर मतलब जितना भी वीडियोस मैंने देखा तो उसमें देख रहा था, और जितना भी टेस्ट सीरीज मैंने देखा दिया तो उसमें देखा कि जितना हो सके, मतलब जितना हो सके अटेम्प्ट करूँ तो मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा है। नेगेटिव जाए फिर भी मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा डाउट के लिए भी मैं क्वेश्चन छोड़ देती हूँ तो मार्क्स बहुत कम आ रहा था। तो मैंने दोनों तरकीब लगा के देखा कि किस में मेरा ज्यादा मार्क्स आ रहा है, किस में मैं माहिर होते जा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने जितना हो सके अटेम्प्ट किया था, लेकिन नेगेटिव थोड़ा ज्यादा आ गया मेरा। कितना कितना माइनस मार्किंग हुआ और कितना सही हुआ है? सही मेरा 120 सही हुआ है, और लगभग 30 नेगेटिव हो गया है, ज्यादा ही वाह जी कुछ हो वाह। गया है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है और बहुत ही जबरदस्त आपने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी। यही होता है फायदा, यही होती है सही रहा, कि आपने अपने आप के ऊपर पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लिया कि भैया मुझे बाद में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे अब मेंस में जाने से पहले ही सारी चीजें कर लेनी है कि किस प्रकार से मुझे फायदा मिल सकता है। तो आपने सबसे पहले हाँ। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी अपने आप को एक्सपेरिमेंट किया, तो आपकी रैंक पीछे चली गई टीएनसी के अंदर। फिर आपने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं ज्यादा अटेम्प्ट करके देखती हूँ, और फिर आपने ज्यादा अटेम्प्ट किया हाँ। तो आपका स्कोर अच्छा आया, आपकी रैंक अच्छी आई, तो आपने स्ट्रेटजी बना ली कि भैया कुछ भी हो मेंस के अंदर तो ज्यादा करना ही करना है।
जो गलत होगा वो देखा जाएगा। अटेम्प्टिंग ज्यादा रखी थी मेंस के अंदर, जबकि हाँ, प्रीलिम्स में आपने टेस्टिंग सटीक ज्यादा का था। आंकड़ा लगाया था। ये एक स्टिक बहुत ही जबरदस्त रणनीति होती है, इसमें दिमाग लगाने वाले, जैसा कि आपने बोला कि हिसाब करके जाना होता है, वो हिसाब आपने पहले से ही फिक्स कर लिया था कि मुझे इस प्रकार से करना है। हाँ और बहुत ही जबरदस्त शानदार। अब मैं आपसे एक बहुत ही क्विक लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा आपसे आके पूछे, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं, बहुत सारे बच्चे आपके लिए गाइडेंस के लिए आएंगे, और मैं यहाँ यूट्यूब के माध्यम से हाँ। गाइडेंस लेना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख के आपसे सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कमाल कि बिल्कुल 9 सेट में 13 हो जाऊं। तो आपसे पूछें कि बताओ, मुझे एक बहुत ही बड़ा टिप्स दो, एक बहुत ही बड़ा गाइडेंस दे दो, मुझे अपनी राह दो, मूल मंत्र दे दो, तो क्या मूल मंत्र देना चाहेगी उन बच्चों के लिए? पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। मतलब थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाओ। तो अगर आपका, और एक है जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद गया, कि मैंने थोड़ा सा भी मतलब ढीला नहीं दिया था फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक। मेरा उस टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर था, बेस क्लियर था, इसीलिए मेरा 2 महीने में हो पाया। नहीं तो मेरा अगर फोर ईयर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि इतना ह्यूज मतलब सब्जेक्ट्स, इतना सारा सब्जेक्ट्स, इतना ह्यूज सिलेबस 2 महीने में कोई भी कवर कर सके। तो जो लोग कहते हैं ना मेरा 2 महीने में निकल गया, तो वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि उसका बेस क्लियर था, 4 साल का जो मेहनत है, उसके बाद उसने 2 महीने बस, 2 मंथ्स बस प्रैक्टिस किया, इसीलिए उसका वो मेहनत रंग लाया। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट मिसलीड हो जाता है कि जरूरत नहीं है मुझे 4 साल पढ़ने की, ये दीदी ने तो निकाल दिया 3 महीने में नॉर्सेट। तो ऐसा कभी नहीं होता है, 4 साल मेहनत करना पड़ता है। उस टाइम ही हमारा जो बेस जो फॉर्म होता है, उस टाइम में ही हो जाता है मैक्सिमम। तो ओके, इसीलिए तो पहले से ही। सबसे पहला गाइडेंस आपका है कि भैया, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कमाल नहीं है, इस कमाल के पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, वो शायद पीछे हाँ की मेहनत और 3 महीने में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया था। ऐसा नहीं है कि भाई बस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ भाई ये 3 महीने में कैसे हो गया। अरे भाई 3 महीने में नहीं हुआ, 4 साल तक मेहनत की है, और 4 साल के हाँ। कंसेप्ट को 3 महीने में इम्प्लीमेंट किया है। और वो इम्प्लीमेंट का जो समय है वो 3 महीना रहा है। बहुत ही बड़ी बात, पहले तो आपने पहला गाइडेंस तो दिया है कि आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए लगातार टीएनसी का फुल कोर्स अवेलेबल है। टीएनसी पूरा उसको कंप्लीटली करवा रही है, और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने तो अच्छी मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया, तो आपकी कॉलेज ने आपको इसको कंप्लीट करवा दिया। मतलब टीएनसी का जो टेस्ट सीरीज है, वो तो मैं सबको बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज जरूरत है। मतलब डेली ये प्रैक्टिस रहना, डेली ये कंसिस्टेंसी रहना, कि मुझे डेली एक एक टेस्ट देना है, एक एक टेस्ट देना, सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, वो टेस्ट में मैंने कितना गलत किया, क्यों मेरा वो गलत हुआ, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे देखना है। और मुझे अगर लगता है कि ये नहीं, इस जगह में मुझे प्रॉब्लम है, तो जाओ फिर से वीडियो में जाओ, उस जगह का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करो। तो ऐसे ही होता है। मतलब रेगुलर कंसिस्टेंसी एक रहना चाहिए, टेस्ट थैंक यू सो देना मच। चाहिए। बहुत ही जबरदस्त आपने गाइडेंस दिया है भैया। 4 साल मेहनत कर लो, अगर आपने मेहनत कर ली है अच्छी, आपने अच्छी कॉलेज से पास आउट किया है, तो आपका कंसेप्ट वहीं बन जाता है। अगर कंसेप्ट नहीं बना तो थ्योरी के साथ टीएनसी की थ्योरी आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपने बताया कि भैया टीएनसी के लगातार आपको कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट देना है, और साथ ही साथ अगर हाँ, टेस्ट में जो गलतियां होती है उसके ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया छोड़ दिया, ना ना ना, फोकस करना है। फोकस का मतलब है फोकस जो करना। गलतियां होती है उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके कंसेप्ट को वीडियो एमसीक्यू पेज में जाके देखना है, लिखना है और रिवीजन करना है। यही आपने की दिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। लास्ट में मैं थोड़ा सा बांग्ला के अंदर आपसे सुनना चाहूंगा। बांग्ला के बच्चे, बांग्ला जो आप वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं, आपकी एक लैंग्वेज हाँ के अंदर सर। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो बंगाली लोग के लिए हमारा जो एक कॉमन डायलॉग है, कोरबो लोरबो जीत बोरे। मतलब मेहनत करो, और अपना अपना जो हिस्से का अपना जो खुशी है वो ले लो। मतलब भगवान तो साथ होता ही है, मेहनत करने वालों के साथ ओके, हमेशा मैं होता है। चाहता हूं कि आप 5-6 लाइन में लगातार पूरा अपने वेस्ट बंगाल में अपनी भाषा के अंदर मैसेज दे दीजिए जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनको। তো হ্যাঁ, আমার যারা ভাই বোনেরা আছে, যারা এখনো পড়াশোনা করছে,
কলেজে কলেজে আছে, তো তারা অনেকেই হয়তো এই ভিডিওটা দেখবে। অনেকেই আমার থেকে সাজেশনও নেয়, আমার কলেজের অনেক জুনিয়ররাও জিজ্ঞেস করে যে দিদি কিভাবে কি প্রিপারেশন নিতে হবে। কিন্তু প্রথম থেকেই আমাদেরকে কনসিস্টেন্টলি মতলব কনসিস্টেন্টলি আমাদেরকে পড়াশোনাটা করতে হবে। পুরো যে 4টে বছর, 4টে বছরে আমাদের টিচাররা যা যা শেখায় সেটা পুরোটাই শিখতে হবে। কারণ আমরা এই যে 3 মাস 4 মাস বা 5 মাস 6 মাসও যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে, সেই সময় কিন্তু আমরা হাতে ধরে শিখতে পারি না বা প্র্যাকটিক্যাল বেসে শিখতে পারি না। কিন্তু আমাদের 4টে বছর, যে 4 বছরই আমাদের পুরো ওয়ার্ডে কাজ করতে হয়, তো সেই সময়ে ওয়ার্ডে কাজ করতে করতেও কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায়। এখন যে রিসেন্ট সিনারিও বেসড কোশ্চেন আসছে, তো সেই রিলেটেড অনেক কিছু শেখা যায়। কোন কন্ডিশন আমি কিভাবে ম্যানেজ করব, কোন কন্ডিশনে কি মেডিসিন আমরা দেবো, সেটা যখন আমরা দেখবো যে বইতেও সেটাই লেখা আছে, থিওরির সাথে রিলেট করতে পারবো যে আমরা ওয়ার্ডে এটা করেছিলাম, তখন একটা আলাদাই স্যাটিসফ্যাকশন আছে যে হ্যাঁ আমি এটা ওয়ার্ডে করেছিলাম আর এটাই কিন্তু বইতে লেখা আছে। তো সেই জন্য ওয়ার্ডে কাজটা অবশ্যই মন দিয়ে করতে হবে। এরকম না শুধু পড়াশোনা করে যেতে হবে, শুধু পড়ে যেতে হবে, কিন্তু কাজের সাথে সাথে তুমি পড়াশোনা করো, ওয়ার্ডে যে প্র্যাকটিসের সাথে সাথে পড়াশোনা করো। প্লাস সিমুলেশন বেসড যে প্র্যাকটিস গুলো হচ্ছে এখন, তো সেগুলোর উপরেও কিন্তু অনেকটা প্রায়োরিটি দিতে হবে। কারণ আমাদের যে অ্যানাটমি বা অ্যানাটমি বেসড বা অবস কাহিনীতে যে পেলভিস ফিটাস, তো সমস্ত কিছু নিয়ে নার্সিং, শুধুমাত্র পড়াশোনা নিয়ে নার্সিং নয়। অবশ্যই আমরা পেশেন্টের ওপরে কাজ করব, তো ওয়ার্ডের কাজটা অবশ্যই শিখতে হবে। শুধুমাত্র পড়াশোনা করে যে কোথাও চলে যাবো এরকম ব্যাপারটা না মোটো। তো এটুকুই বলার। আশা করছি মানে সবাই পড়াশোনা করছে ঠিকঠাক ভাবে। সবারই একটা স্বপ্ন থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা জব পাবে। তো অল দ্য বেস্ট ফর এভরিওয়ান যারা ভবিষ্যতে নর্সের দিতে চাইছে। थैंक यू सो मच। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन खूब ভালো আছে, खूब ভালো আছে। मुझे इतना समझ में आया कि बिल्कुल मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे। ये जरूर मुझे समझ में आया। हाँ। थैंक यू सो मच। इस इंटरव्यू को आपने अटेंड किया, बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस दिया। बहुत सारे बच्चों के लिए फायदा होगा इस इंटरव्यू को देखने के बाद। और उस वो आप की तरह बिल्कुल मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि कम समय में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लेने की सोचेंगे। मेहनत, 4 साल की मेहनत के साथ फिर टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करेंगे, 101% सफलता मिलेगी। टीएनसी के कॉम्बो प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे, श्योर श्योर सिलेक्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए।